अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बहुत अहम क्वेश्चन आज का। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़ यू इक्वल टू एन, ए इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी इक्वल टू पी। तो बेटा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं बेटा? इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल भी है बेटा। डी मॉर्गन्स लॉ देखें तो ये दोनों दो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। डी मॉर्गन्स बेटा एक मैथमेटिशियन था। इसने मैथ सेट के कंप्लीमेंट से रिलेटेड लॉज फाइंड किए और इसका पहला लॉ है कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और दूसरा लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी कि अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन हो तो ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन और अलग अलग कंप्लीमेंट, और अगर ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन हो तो बेटा ब्रैकेट के बाहर यूनियन का साइन होगा और लेकिन अलग अलग कंप्लीमेंट। तो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन हल। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज। हमने दोनों लॉज प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट्स के एलिमेंट। ये यू है, यू में लिखा हुआ है एन, तो बेटा इसके एलिमेंट कौन से होंगे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सोन। उसके बाद हम लिखेंगे ए बेटा एम्प्टी सेट है तो हम ऐसे खाली ब्रैकेट लिख देंगे। और उसके बाद बी इक्वल टू पी मीन प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी नंबर पर डिवाइड, जो अपने टेबल पर डिवाइड हों, अपने के अलावा किसी पर नहीं। तो 2 3 5 7 11 13 अप टू सोन। यानी कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हों, 1 और इट्स सेल्फ, अपने आप पे डिवाइड हों और 1 के टेबल पर डिवाइड हों, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये बेटा प्राइम नंबर हमने पहले याद किए हुए हैं सारे सेट, तो ये हमने सेट लिख लिए। अब हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव नंबर 1। दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं। पहला डी मॉर्गन्स लॉ हम ये प्रूव करेंगे, वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बेटा दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं, दोनों में से आप एक को पहला कह सकते हैं, दूसरे को दूसरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट। बेटा हम कंप्लीमेंट डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ मालूम करेंगे। ये है ए यूनियन बी। तो यहाँ ए के एलिमेंट देखें तो एम्प्टी ब्रैकेट है, एम्प्टी सेट है। और उसके बाद यू बी के एलिमेंट हैं 2 3 5 7 और 11 अप टू सोन। तो बेटा इन दोनों का लें यूनियन तो यही आ जाएगा प्राइम नंबर ही 2 3 5 7 और 11 अप टू सोन। अब हम मालूम करते हैं इसका कंप्लीमेंट। तो बेटा कंप्लीमेंट के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला देख लें कि अगर ए का कंप्लीमेंट हो तो फार्मूला होता है यू माइनस ए, बी का कंप्लीमेंट हो फार्मूला होता है यू माइनस बी। ठीक है। और अगर बेटा पूरी ब्रैकेट का कंप्लीमेंट हो कि ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट, तो फार्मूला होगा यू में से पूरी की पूरी ब्रैकेट ही माइनस कर दें, यू माइनस ए यूनियन बी। यानी कि जिस सेट के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन हो उसको यू में से माइनस कर दें, यू माइनस ए, यू माइनस बी, यू माइनस सी। तो अब हमने मालूम करना है ए यूनियन बी। इसका फार्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट मालूम करने जा रहे हैं। तो यू में से बेटा जो नीचे बचे यू के वो माइनस कर दें, ए यूनियन बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इधर लिखेंगे ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट इक्वल है यू के एलिमेंट कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सोन, माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट हैं प्राइम नंबर 2 3 5 7 और 11 अप टू सोन। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका आंसर लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट। बेटा इधर सारी काउंटिंग और इधर प्राइम नंबर, तो बच कौन से जाएंगे?
कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि बेटा कॉमन एलिमेंट कट करने के बाद जो पहले सेट में बच जाएं वो लिखते हैं, यानी कि ये एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट में से निकाल देने हैं। तो कौन से बचेंगे? 1, फिर 4, पहले सेट में 4 है, इधर नहीं है, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12। बेटा ये एलिमेंट हैं जो पहले सेट में हैं, दूसरे में नहीं है। ठीक है, जो दूसरे में है वो माइनस करके जो पहले में बच जाएं वो इधर लिख दिए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको कह देते हैं 1। अब हम राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट, उसके बाद इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। बेटा अब कम्प्लीमेंट हैं तो हम अलग अलग मलूम करेंगे, पहले कम्प्लीमेंट ए का, फिर बी का, फिर इंटरसेक्शन। बेटा ए कम्प्लीमेंट मलूम करते हैं तो फार्मूला आपको बताया कि जिस सेट के ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन है उसको यू में से माइनस कर दें। ए कम्प्लीमेंट इक्वल है यू के एलिमेंट पुट करें 1 2 3 अप टू सोन माइनस ए के एलिमेंट एम्प्टी सेट। ए कम्प्लीमेंट एक तरफ बेटा सारी काउंटिंग, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, यानी कि ए में से कुछ भी नहीं निकालें तो क्या होगा 1 2 3 अप टू सोन। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट का आंसर। अब हम लूम करेंगे बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस बी। तो फिर हम लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट इक्वल है 1 2 3 4 5 अप टू सोन माइनस बी के एलिमेंट बेटा वो है प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड 11 अप टू सोन। बी कम्प्लीमेंट एक तरफ सारे एलिमेंट और एक तरफ है कुछ एलिमेंट प्राइम नंबर। तो कौन से बच जाएंगे? हमारे पास बचेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर टोटल में नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर निकाल दें तो बाकी बच जाएंगे 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सोन। तो ये हमने बी कम्प्लीमेंट पे मालूम कर लिया। अब हम मालूम करेंगे बेटा, इनको मिला देंगे, हम लिखेंगे 9 ए कम्प्लीमेंट बेटा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया 1 2 3 4 5 अप टू सोन। इंटरसेक्शन का साइन और बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सोन। और बेटा इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं? जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो बेटा इसमें सारे एलिमेंट, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट, तो इट मीन्स कुछ कुछ एलिमेंट आंसर में आ जाएंगे। कुछ कुछ एलिमेंट कौन से हैं? 1 4 6 8 9 10 12 अप टू सोन। तो बेटा ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसको हम कहते हैं 2। बेटा 1 का भी यही आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का 1 4 6 8 9 10 12। राइट का भी यही आंसर आया 1 4 6 8 9 10 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये बेटा इसका पहला पार्ट हमने हल कर दिया है। अब हम इसके बेटा दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही है। पहले हमने ये प्रूव किया था ए यूनियन बी, अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसका कम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर यूनियन था, अब ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है। पहले ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन था, अब यूनियन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इसका कम्प्लीमेंट। तो पहले हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ए के एलिमेंट ये हैं एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हैं 2 3 5 7, उसके बाद 11 अप टू सोन प्राइम नंबर। ए इंटरसेक्शन बी बेटा इसमें कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, एक तरफ कुछ भी नहीं और एक तरफ कुछ एलिमेंट, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट ही हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट। फार्मूला क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इसका कंप्लीमेंट इक्वल है यू एलिमेंट। यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 अप टू सोन माइनस। बेटा ए इंटरसेक्शन बी है एम्प्टी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बेटा नेचुरल नंबर में से कुछ भी नहीं माइनस करना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सोन। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बेटा आंसर आ गया। इसको हम कह देंगे 3, क्योंकि 1 2 पहले पार्ट में कहा था, अब इसको 3 कह देते हैं। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने मालूम करना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट हम पहले पार्ट में मालूम कर चुके हैं, वहीं से इसकी वैल्यू ले लेंगे। ए कंप्लीमेंट का आंसर आया था 1 2 3 4 5 6 1 2 3 अप टू सोन, और बी कंप्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था ये 1 4 6 9 10 12 14। तो बेटा हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट, तो बेटा हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बेटा यहाँ पर हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ पर बी कंप्लीमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले पार्ट में ए कंप्लीमेंट मालूम कर चुके हैं और उसकी वैल्यू आई थी 1 2 3 अप टू सोन। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 1 2 3 अप टू सोन। उसके बाद बी कंप्लीमेंट की वैल्यू यहाँ से देखें तो आई थी 1 4 6 8 9 10 12। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 4 6 8 10 अप टू सोन। तो बेटा हम अब इनका लेते हैं इंटरसेक्शन, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन में बेटा हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो इन दोनों में देखें एक तरफ सारी काउंटिंग और एक तरफ कुछ कुछ। सॉरी बेटा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में था यूनियन, इसमें यूनियन था, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। ठीक है, और इधर भी कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। ठीक है, और यहाँ पर भी कौन सा साइन आएगा, यूनियन का। राइट हैंड साइड पे यूनियन का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर साइन आएगा यूनियन का। तो बेटा यूनियन में हम एलिमेंट लिखते हैं जो, वो लिखते हैं सारे। एक तरफ बेटा सारे ही एलिमेंट है और एक तरफ कुछ कुछ एलिमेंट, तो आंसर आ जाएगा सारे ही एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू सोन। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 4। 3 का आंसर देखें और 4 का आंसर देखें इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था। डिमार्गन्स लॉ बहुत अहम होता है, हमेशा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। और बेटा अब जो आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने हल कर दिया है, अब आपने एग्जांपल्स हल करनी है। पेज नंबर 7 पे है एग्जांपल नंबर 5 डिमार्गन्स लॉ। ये टर्म दी हुई हैं, आप लोगों ने दोनों बेटा हल करने हैं डिमार्गन्स लॉ। ये दोनों हल किए हुए हैं, एक इधर और एक नेक्स्ट पेज पे। तो यही आज आप लोगों का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।